अब इसमें कोई शक नहीं है, पहले भी इंडिया किंग ऑफ क्रिकेट था और अब तो वो ये कहते हैं कि किंग ऑफ क्रिकेट इंडिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए सेट कर दी है और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने खुद ही पर्थ के स्टेडियम के अंदर अपनी कपड़े खो दिए और अंदर लेट गए हैं कि बस हमसे नहीं होना। तो इंडिया ने उनके ऊपर जो अपना ऑरा था वो बिठा दिया हुआ है। अब वो किसी से ये कहते हैं कि यार किसी तरीके हमारी ये जान छोड़े, ये खत्म करो। जो हालात लग रहे हैं ना उनमें ये एबिलिटी है, सिक्सेस भी मारते हैं, विकेट पे स्टे भी करते हैं, छोटा टारगेट हो उससे भी गेन करते हैं, बड़ा टारगेट हो उससे भी खेलते हैं। और जायसवाल इट्स इंडियन बॉलिंग एंड बैटिंग बेबी। Exactly. लेकिन इंडिया दुनिया की वो वाइड टीम है जिसके हर खिलाड़ी पे आप तकिया कलाम कर सकते हैं। पर्थ के अंदर जो रिकॉर्ड बनेगा वो ये होगा कि इंडियन ओपनर्स ने, जिसमें से एक 22 साल का बच्चा है, उसने खड़े होकर डबल सेंचुरी मारी है। बॉलर्स ने कमाल करके दिखा दिया। बुमराह की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, उसकी इतनी स्विंग हो रही थी, बॉल किसी को समझ ही नहीं आ रही थी। जहाँ पे उन्होंने आज तक कभी किसी टीम से वो हारे नहीं थे। उन्हें यही था कि ऑस्ट्रेलिया को भी, इंडिया को हम इजीली हरा लेंगे। यानी कि इंडिया अगर 10 विकेट पूरी खेले तो 600-700 का टारगेट है ऑस्ट्रेलिया को। तो आप कह रही है कि खाली इंडिया की बैटिंग डोमिनेट की नहीं, सिर्फ दो बंदे पूरा दिन खेल रहा है, कमाल क्या खेल रहा है। यानी कि एक बंदा भी 10 के 11 मिलकर भी ऑस्ट्रेलिया वाले किसी एक बंदे को भी आउट नहीं कर सके। इंडिया ने बॉलिंग की 104 पे सबको डील कर दिया। उसके बाद इंडिया ने दोबारा कम बैक किया ना, तो नजर आता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कुछ भी नहीं कर पाएगी और भारत हमेशा की तरह जैसे वो आउटस्टैंडिंग रहा है, इस मैच में भी आउटस्टैंडिंग रहेगा। अकेला डोमिनेट रहा है पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम के ऊपर। 5 विकेट 30 रन खाए। टेस्ट है ये भी टेस्ट है। इंडिया का तो सबसे बड़ा टैलेंट ये यंग है। आप कोहली को देख ले, शर्मा को देख ले, उनकी परफॉर्मेंस जो स्टार्ट में थी। 0 आउट है तो 300 का स्कोर तो पर्थ में कभी हो ही नहीं सकता ना। चाहे ऑस्ट्रेलिया की जितनी अच्छी टीम हो, नजर आया हमें पहले कर तो बुमराह कैप्टनसी रहा है, लेकिन उसके बैक एंड पे जो स्ट्रेटजी चल रही है वो विराट कोहली की चल रही है। विराट कोहली नजर Hello viewers, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट शाबना आदिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में डे 2 में जो परफॉर्मेंसेस हुई हैं। केएल राहुल जायसवाल की जो पार्टनरशिप रही है, साथ में बुमराह का 5 हर्षित राणा की 3 विकेट, सिराज की 2 विकेट और ऑस्ट्रेलिया रेस्ट्रिक्ट रह गया 104 पर। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात आई तो ऑस्ट्रेलिया ओपनिंग पेयर को तोड़ नहीं पाया। ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा ग्राउंड जिसको ऑस्ट्रेलिया अपना हब समझता है, पर्थ में इंडिया डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। लोगों से जानेंगे उनका क्या ओपिनियन है, हमारे साथ रहिएगा। आपको क्या लगता है आज का मैच, ये मैच और ये सीरीज किस तरह जाती नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से आज इंडिया की बैटिंग डोमिनेट की है, इंडिया इज एट 172 विद 0 विकेट लॉस, क्या कहेंगे? देखिए आपने बात ही गलत की है। मैं क्या कहूँ, इसके ऊपर मुझे गुस्सा आ गया कि आप कह रही है कि इंडिया की बैटिंग ने डोमिनेट किया। इंडिया की बॉलिंग को टोटली निकलट कर रही है। आप देखिए बुमराह अकेला डोमिनेट रहा है पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम के ऊपर। 5 विकेट 30 रन खाए। टेस्ट है ये भी टेस्ट है कि आप 30 रन खा रहे हो और 5 विकेट निकाल रहे हो। तो सर शीत राणा को देखे, वो 3 डेब्यूटेंट है, 3 विकेट निकाल के चला गया। उसके बाद सिराज को दे रहे 2 विकेट, वो निकाल चला गया। लाइक आप सिर्फ बैटिंग की बात ना करें, नो डाउट बैटिंग ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी लगी है। 172 की पार्टनरशिप गई है अभी तक और नो डाउट है दोनों प्लेयर्स। उसके साथ साथ आप देखिए कि 218 की लीड हो गई है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और अभी तक उन्होंने 10 विकेट गिरानी है इंडिया की। ऑस्ट्रेलिया में आज जो परफॉर्मेंसेस हमने देखी है, पहले बॉलिंग में फिर बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम लगा दी ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन ये 2 ओपनिंग पेयर जो है ये टूट ही नहीं रहा। देखिए भारत के जितने भी यंगस्टर है ना, उनमें एक टैलेंट है। जो भी सिचुएशन हो, प्रेशर हो, अंडर प्रेशर हो, जिस तरह की भी सिचुएशन हो, वो उसको गेन करते हैं। जैसे वो 150 पे पहले आउट हुए हैं तो उनके बॉलर्स ने कमाल करके दिखा दिया। बुमराह की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, उसकी इतनी स्विंग हो रही थी, बॉल किसी को समझ ही नहीं आ रही थी। बुमराह एक इंडिया का ऐसा प्लेयर है जो जब जरूरत होती है, चाहे वो वर्ल्ड कप के मैचेस हो, कोई भी मैचेस हो, वो निकल के दिखाता है कि मैं इंडिया का एक मेन बॉलर हूँ। देखें पहला जो मैच हुआ था ना, उसमें इंडिया ने दाना डाला था और ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा था, ऑस्ट्रेलिया ने ना स्टेबल किया था खुद को कि हम जो है ना वो काबू पा लेंगे टीम इंडिया पे। और उनका माइंडसेट भी वही पुराना बना हुआ था कि एशिया की टीमें जितनी जो होती हैं उनको हम हरा लेते हैं। और उनका स्टेडियम, वो स्टेडियम जहाँ पे उन्होंने आज तक कभी किसी टीम से वो हारे नहीं थे। उन्हें यही था कि ऑस्ट्रेलिया को भी, इंडिया को हम इजीली हरा लेंगे। फिर जब इंडिया टीम ने दूसरी बैटिंग शुरू की और जो उनके ओपनर्स थे वो मेरे ख्याल में 218 पे जा रहे हैं और ये 218 की जो इनिंग थी, और वो प्लेयर जो कि जिनका
3 से 4 5 साल का एक्सपीरियंस है, और वहां पे उनके सामने आप ये देखें कि जो 15 20 साल के एक्सपीरियंस प्लेयर थे, जो जिनको वो तंजन कहते थे कि यार तेज बॉल करवा दे, तेरी बॉल का मुझे पता ही नहीं चल रहा, बिल्कुल नॉर्मल सी बॉल आ रही है। तो ये एक जगह सही थी बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के लिए जो कि इंडिया ने की है उनकी। यानी कि इंडिया अगर 10 विकेटें पूरी खेले तो 600-700 का टारगेट है ऑस्ट्रेलिया को। तो आप कह रही है कि खाली इंडिया की बैटिंग डोमिनेट की, नहीं, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सलूट बनता है, पेश करना बनता है, वो है बुमराह को, वो है विराट कोहली को। कर तो बुमराह कैप्टनसी रहा है, लेकिन उसके बैक एंड पे जो स्ट्रेटजी चढ़ी है वो विराट कोहली की चढ़ी है। विराट कोहली नजर आ रहा है कैप्टनसी करता हुआ, बुमराह तो उसका बस बेस यूज किया जा रहा है एज अ कैप्टन, लेकिन कैप्टनसी हो रही है विराट कोहली की। आप देखें विराट की कैप्टनसी में इंडिया कितने टेस्ट जीता हुआ है। विराट जो है वो बेस्ट कैप्टन ऑफ द टेस्ट माना जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखें कि उसने कैसे कॉम्बिनेशंस गए बॉलिंग के अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया को 104 पे ऑल आउट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए उसने कैसा के राहुल और जायसवाल का लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन ओपनिंग में भेजा है, और देखिए आपके सामने ये स्कोर क्या खड़ा हुआ है। अभी तक कोई आउट नहीं हो पाया। के राहुल के ऊपर हाँ बात करूंगा मैं जरूर, क्योंकि के राहुल जो है वो बैक समथिंग अराउंड अबाउट 1 ईयर से चलता नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं चलता नजर आ रहा? देखिए आप उसको फिर भी चांस दिया जा रहा है। बीसीसीआई है, एक प्लेयर चलता नजर नहीं आ रहा, उसको फिर भी स्टिल चांस दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि वो फॉरेन पिचेस के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म करता नजर आता है। मोस्टली उसका जो स्टैट है फॉरेन पिचेस के ऊपर है, इंडिया के अंदर परफॉर्म नहीं करता। हाँ, यहाँ पे बीसीसीआई को एक मैसेज है कि अगर के राहुल इंडियन पिचेस के ऊपर परफॉर्म नहीं करता तो उसको वहां ना खिलाया जाए। हमेशा इंडिया को अगर मुश्किल वक्त से निकाला है बुमराह ने, और बैटिंग में आप किसी भी बैट्समैन का जिक्र करें, चाहे वो जायसवाल हो, चाहे उनका कोई भी मेन यंगस्टर हो या सीनियर हो, सारे ही परफॉर्म करते हैं। अब जिस तरह से 150 पे आउट हुए और पर्थ की विकेट है, और आप एक 90 पे खड़ा और एक 80 के अराउंड खड़ा है, उन दोनों इंडिया के दोनों ओपनर्स में से, और 0 आउट और 150 प्लस स्कोर हो चुका है। तो नजर आता है कि इंडिया किस तरह से पिच को रीड करके गया, किस तरह से वो मोमेंटम गेन करेंगे और किस तरह से वो जीतने के लिए गया। और अगर वो 150 पे 0 आउट है तो 300 का स्कोर तो पर्थ में कभी हो ही नहीं सकता ना, चाहे ऑस्ट्रेलिया की जितनी अच्छी टीम हो। नजर आया हमें पहले जिस तरह से वो 100 अराउंड के आउट हुए हैं, उसके 104 पे सर सारी टीम बैठी जी है। 104 पे ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरह से आउट हुई है ना, तो नजर आता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कुछ भी नहीं कर पाएगी, और भारत हमेशा की तरह जैसे वो आउटस्टैंडिंग रहा है इस मैच में भी आउटस्टैंडिंग रहेगा। जायसवाल एक 22 साल का लड़का, क्या कहेंगे जो स्टार को पहले हम इंग्लैंड के खिलाफ ऑलरेडी 2 सेंचुरीज कर चुका है, डबल सेंचुरीज, अब फिर वो बंदा 90 पे खड़ा है, रुकने का वो नाम नहीं ले रहा, क्या हो क्या रहा है? जब इंडिया 150 पे आउट हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया वाले बड़ी खुशी मना रहे थे, बड़ा एंजॉय कर रहे थे, हमने इंडिया को 150 पे आउट कर दिया है, तो हम तो ये मैच जीत ही गए। हम बॉलिंग हमारी कमाल की है, बैटिंग हमारी कमाल की, हम ये मैच इजीली जीत जाएंगे। लेकिन जब इंडिया ने बॉलिंग की 104 पे सबको डेढ़ कर दिया, उसके बाद इंडिया ने दोबारा कमबैक किया। सिर्फ दो बंदे पूरा दिन खेल रहा है, कमाल क्या खेल रहा है। यानी कि एक बंदा भी 10 के 11 मिलकर भी ऑस्ट्रेलिया वाले किसी एक बंदे को भी आउट नहीं कर सके, एक बंदे को भी आउट नहीं कर सके। सर देखिए वाकई में बात तो सही है, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बा कमाल बॉलिंग, जिसमें पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क है, क्या बड़े बड़े नाम है जिनके 15-15 साल के करियर है। ये 22 साल का बच्चा आकर उनसे पकड़ा ही नहीं जा रहा है, वो भी उनके अपने होम ग्राउंड। देखें यही तो इंडिया की स्ट्रेटजी है ना। अब ये बाकी टीमें जो है ना, ये अब पुराना हो चुका है, ये रवाज जो है कि एक्सपीरियंस जो है वो प्लेयर हमने खिलाने हैं यंगस्टर के साथ। इंडिया का तो सबसे बड़ा टैलेंट ये यंग है। आप कोहली को देख ले, शर्मा को देख ले, उनकी परफॉर्मेंस जो स्टार्ट में थी, जब वो 16, 17, 18, 20 साल की जो उनकी थी, उन्होंने अपना नाम उस वक्त बनाया था। अब ये देखें जिन प्लेयर को उन्होंने ये लगा था कि हमारे पास बच्चे हैं, कल के प्लेयर है, तो हम इनके साथ इनको हम अच्छे से जो है वो हरा देंगे, लेकिन उन्होंने उनकी परसेप्शन, और इंडिया का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि और दूसरा उनके पास ना जो ये प्लेयर्स आते हैं, ये कोई मुंबई के या कैपिटल सिटीज के कहीं से भी नहीं आते, ये देसी इलाकों से, दूर दराज इलाकों से आए हुए होते हैं, जो फिजिकली और मेंटली दोनों तौर पे वो स्ट्रांग होते हैं। तीसरी उनकी बात ये होती है कि इंडियन टीम जो है ना, उनके जितने प्लेयर्स है वो ऑनर के लिए, विल के लिए, नेशन के लिए खेलते हैं। दूसरा ये होता है कि नेपोटिज्म नहीं होता, किसी किस्म की सिफारिश नहीं होती, एक रियल टैलेंट जो है वो टीम इंडिया जो है वो डिस्कवर करके लेके आती है, और ये उसका प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ इन 2 लड़कों ने जैसा कि अब कर दिया ना, मुझे नहीं लगता अब टीम इंडिया ने इस मैच में अपनी शिकस्त तस्लीम कर लिया। मेंटली तौर पे उसने ये तस्लीम कर लिया कि हम हार गए, और इंडिया ने उनके ऊपर जो अपना ऑरा था वो बिठा दिया हुआ है। अब वो किसी से ये कहते हैं कि यार किसी तरीके हमारी ये जान छोड़े, ये खत्म करो, जो हालात लग रहे हैं ना। अब आप ये देखिएगा कि ये 500 क्रॉस करेगी टीम इंडिया, और अगर 500 क्रॉस कर जाती है उनके स्टेडियम में, उस स्टेडियम में जिसमें इंडिया कभी ऑस्ट्रेलिया ने मैच हारा ही नहीं है, और वो जिस तरह तंजियन टीमों पे तंज किया करता था कि और
इंडिया को एक बहुत बड़ा गुस्सा था पिछली ट्रॉफी का, जिस तरह उन्होंने ट्रॉफी पे टांगे रखी हुई थी, बूट्स में वाइन डाल के शराब डाल के वो पी रहे थे और जगहसाई कर रहे थे इंडिया की। इंडिया ने वो बड़े मजे से उतारा है और अब टीम इंडिया को चाहिए कि वही अपने होटल में जाके ना इसी तरह के जो हंगामे थे जो उन्होंने किए थे इसी तरीके से वो भी ड्रिंकिंग करें, इसी तरीके से अपने जेस्चर पोस्टर जो वो शो करें। ये जेस्चर पोस्टर यही होते हैं जो कि एक टीम जो उसके प्लेयर जो होते हैं दूसरी टीम पे धाक बिठाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को एक और बात लगी थी कि हमारा 30-35 हजार का क्राउड होगा और इंडिया की टीम जो वो क्राउड में अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकती और वो भी दूसरे इंटरनेशनल क्राउड के सामने, और उसको भी आज इंडियन टीम ने जो, और दूसरा आप ये देखेंगे जो उन्होंने आज 3-4 जो है वो आप ये कह लें टारगेट्स जो है वो ब्रेक किए हैं। अब उसने मेरे ख्याल जयसवाल ने 34 छक्के मार दिए, 34 छक्के मारे हैं और ये मेरे ख्याल में कैलेंडर ईयर्स में 10 साल बाद उसने ये रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। Exactly. उसके अलावा उन्होंने जो रन्स किए हैं वो देखेंगे 157 पे मेरे ख्याल में पहुंच गए हैं 50 ओवर्स में, वो उन्होंने 172 पे पहुंच गए। 172 में वो पहुंच गए हैं पहले 50 ओवर में। तो ये सारी चीजें जो थी जिस पे आप उनकी धाक में एक टीम मेरे ख्याल में इस वक्त ना दुनिया में लग रही थी ऑस्ट्रेलिया, जिसके साथ दुनिया के क्रिकेट जो जितने तजिया नगार थे उन्हें ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर इंडिया अच्छा खेल गया तो उसके बाद तो फिर इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है, पहले भी इंडिया किंग ऑफ क्रिकेट था और अब तो वो ये कहते हैं कि किंग ऑफ क्रिकेट इंडिया। हाँ। ठीक है, वहाँ पे आपको ऑप्शन है, ऋषभ पंत की ऑप्शन है, आपके पास शुभमन गिल की ऑप्शन है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है बेसिकली। हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे एक और राइज होता है कि रोहित शर्मा, अब देखिए रोहित शर्मा खेल नहीं रहा, लेकिन हमें फील नहीं हो रहा कि रोहित शर्मा नहीं खेल रहा। हमें यही लग रहा है जैसे रोहित शर्मा और जायसवाल की ओपनिंग पार्टनरशिप चल रही है और दोनों 100 के राउंड पर खड़े हैं। लाइक क्या कहें हम इंडियन टीम के ऊपर। इंडियन टीम में से कोई भी प्लेयर बाहर हो, कोई भी प्लेयर नया है, सर इंडियन टीम ऐसी ही है। इंडियन टीम ऐसी है। मुझे ये बताइएगा, आखिरी सवाल करूंगी, क्या ये जो ओपनिंग पार्टनरशिप है आपको लगता है कि मतलब एक हाईएस्ट पार्टनरशिप की तरफ जाएगी? कल क्या होने वाला है? ये पार्टनरशिप कहाँ तक लेके जा रही है इंडिया को? देखिए मुझे जो पर्सनली फीलिंग्स आ रही है ना वो ये आ रही है कि इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप ने ही टारगेट सेट कर देना है। ठीक है, और ये एक रिकॉर्ड बनना है। पर्थ के अंदर जो रिकॉर्ड बनेगा वो ये होगा कि इंडियन ओपनर्स ने, जिसमें से एक 22 साल का बच्चा है, उसने खड़े होकर डबल सेंचुरी मारी है और उसके साथ एक ऐसा प्लेयर जो पिछले कुछ अरसे से चलता नहीं नजर आ रहा, लेकिन पर्थ के अंदर उसने भी 150 की है और 450 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया के लिए सेट कर दिया है। और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने खुद ही पर्थ के स्टेडियम के अंदर अपनी कपड़े खोदी हैं और अंदर लेट गए हैं कि बस हमसे नहीं होना। ऐसा ही है। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया ना बैट से परफॉर्म कर पा रहा है ना बॉल से। इंडिया क्या एक वाहिद वो कंट्री है जो ऑस्ट्रेलिया को भी पकड़ सकती है? मैं इसमें एक ही वर्ड कहूँ, एक ही लाइन कहूँ। क्या लगता है ये सीरीज भारत जीतता हुआ नजर आ रहा है, WTC में अपनी जगह बनाता हुआ नजर आ रहा है? ये मैच तो भारत की गिरफ्त में 100% हो गया। अब सीरीज की बात अगले मैचेस पे डिपेंड करती है कि किस तरह से वो खेलते हैं, लेकिन अब अगर बात की जाए तो भारत नजर आ रहा है इस मैच में पूरी तरह से उसकी गिरफ्त है और जिस तरह से वो खेल रहे हैं, जिस तरह से उनके ओपनर्स और बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो सीरीज भी उम्मीद है कि उन्हीं के नाम होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आखिर में जानूंगी, मुझे ये बताइएगा, जायसवाल ने ब्रेंडन मैकलम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कैलेंडर ईयर में 33 छक्के थे ब्रेंडन मैकलम के और इस वक्त जो है वो जायसवाल 34 छक्के मार चुका है। देखें, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं ना, वो जायसवाल को ले लें या किसी भी ओपनर को ले लें, किसी भी प्लेयर को ले लें, उनमें ये एबिलिटी है, वो सिक्सेस भी मारते हैं, विकेट पे स्टे भी करते हैं, छोटा टारगेट हो उससे भी गेन करते हैं, बड़ा टारगेट हो उससे भी खेलते हैं। और जायसवाल एक बेहतरीन प्लेयर है इंडिया का, जब भी जरूरत पड़ी है वो भी निकल के सामने आया और एक बेहतरीन यंगस्टर है, एक अच्छा ओपनर है। वो 200 के साइकिल प्लस के साइकिल से भी खेल सकता है, टेस्ट में भी परफॉर्म कर सकता है, वनडेज में भी जिस तरह की सूरत हाल हो उसको गेन करके वो खेलता है। तो ओवरऑल एक बेस्ट परफॉर्मेंस है। बॉलिंग की बैटिंग कभी कभार होता है कि इंडिया की बैटिंग फ्लॉप हो जाती है, लेकिन बॉलिंग कभी फ्लॉप नहीं हुई। चाहे स्कोर 100, चाहे 150 हो, चाहे 200, चाहे 300, बॉलिंग ने अपना कमाल किया है। उसे 2 बंदे उठते हैं, मारते हैं, ऑस्ट्रेलिया को मारते हैं, किसी और टीम को मारते हैं, पाकिस्तान को मारते हैं, साउथ अफ्रीका को मारते हैं, बांग्लादेश को मारते हैं। लेकिन जो बॉलिंग है ना वो अपना यानी काम करके दिखाती है। एक बंदा 4 आउट, 3 आउट, 5 आउट, 6 आउट। बाकी जितनी भी टीम्स है ना उनमें चंद 1-2-4 प्लेयर्स होते हैं जिनको बैट्समैन कंसीडर करते हैं, 2-4 ही होते हैं जिनको वो बॉलर्स कंसीडर करते हैं कि अगर उनके आउट होने के बाद टीम खत्म। लेकिन इंडिया दुनिया की वो वाइड टीम है जिसके हर खिलाड़ी पे आप तकिया कलाम कर सकते हैं। उनका जो बॉलर है वो भी एक हारे हुए मैच को जीत सकता है, उनका जो बैट्समैन है वो एक हारे हुए मैच को विकेट्स लेके वो जीत सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक टीम है, टीम इंडिया, जिसके पास आप ये कह लें कि ये तावीज है, ये उनकी जबान में आशीर्वाद है उनके पास कि वो मैच का जो है ना वो पासा वो पलट सकते हैं सिर्फ इस स्ट्रेटजी की वजह से, क्योंकि उनके सारे के सारे प्लेयर जो है ना वो ग्रेट है। उनमें क्लैपिंग बनती है इस टीम के लिए। भाई इस टीम ने हैरान कर दिया हुआ। देखिए सिर्फ क्लैपिंग नहीं बनती, बल्कि आप ये कह लें कि वो क्राउड की क्लैपिंग जो उनके लिए बनती है। बिल्कुल, थैंक यू।